हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अली। आप देख रहे हैं अली फिटनेस। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या रमज़ान में वेट लॉस पॉसिबल है भी कि नहीं, क्या ये एक मिथ है और क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है डाइटिंग में और फास्टिंग में। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि रमज़ान आ रहा है भाई, अब तो मैं वेट लॉस करूँगा, अब तो वेट गिराना है। लेकिन क्या वाकई में ये चीज़ इफेक्टिव है भी कि नहीं, क्योंकि डाइट में और फास्टिंग में बड़ा फ़र्क है। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि डाइटिंग में क्या होता है जिससे वेट लॉस होता है और फास्टिंग क्या इफेक्टिव है भी या सिर्फ एक मिथ है। तो फ्रेंड्स देखें, पहली बात तो ये कि वेट लॉस बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपकी डाइट होती है, आपका सारा स्केड्यूल एक तरह से डिज़ाइन होता है, आपका कार्डियो सीक्वेंस डिज़ाइन होते हैं, आपका क्रॉसफिट डिज़ाइन होता है कि आपने किस तरह से करना है और किस तरह से आप उस डाइट को लेके चलेंगे आगे कुछ मंथ्स के लिए, ठीक है। डाइट में हम एक स्पेसिफिक डाइट रेडी करते हैं, कुछ मंथ के लिए हम उसको फॉलो करते हैं उस चीज़ को, और वो डाइट प्लान हर बंदे का एक अलहदा वे में डिज़ाइन होता है। पर्सन टू पर्सन हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस देख के, उसकी बॉडी की किस तरह से वो अडॉप्ट करती है फूड आइटम्स को, वो देख के, ठीक है, उस पर कैसा रिएक्शन आता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखनी पड़ती है, क्या वो डायबिटिक है, उसका क्या उसका बीपी का इशू है, मतलब बहुत सी चीज़ों को देखते हुए एक डाइट प्लान डिज़ाइन होता है जिसको कुछ मंथ्स के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, ठीक है। अब जहाँ बात हम करें फास्टिंग की, तो फास्टिंग फ्रेंड्स कोई डाइट नहीं है, कोई एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे कहीं पे आपका वेट लॉस होता नज़र आए। देखें, फास्टिंग में क्या होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए आप कुछ नहीं खाते, ठीक है, ना ही कुछ पीते हो आप, ठीक है। अब इसका आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है, किस तरह से उसको आगे से रिएक्ट करती है। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है। देखें, कुछ लोगों पे अप्लाई होता भी होगा, लेकिन अगर आप लॉजिक के साथ चलें और देखें कि असल में हो क्या रहा है आपकी बॉडी के साथ, तो देखें, आप सहरी टाइम उठते हो, खाते हो, और लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। लोग अपनी जो कार्ब्स की इंटेक है वो इतनी ज़्यादा करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आगे आपका एक पूरा डे, ऑलमोस्ट हाफ डे आपने गुजारना है, काफ़ी आवर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे होंगे। उसके बाद आप काफ़ी लोगों का मानना होता है, और ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी है, कि जब आप योगर्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। बहुत से लोग सहरी के टाइम लस्सी पी रहे होते हैं कि ताकि हमें ज़्यादा जो है वो गर्मी ना फील हो ड्यूरिंग फास्ट। तो इसमें देखें, आप काफ़ी कार्ब्स, काफ़ी फैट्स आप जो है, उसके बाद लोग नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी, अभी तो फास्टिंग को आप इग्नोर करें, नॉर्मल डेज़ में भी जब आप डिनर के फ़ौरन बाद सो जाते हो तो वो एक हेल्दी रूटीन उसको नहीं कहते। वैसे कहते हैं आपका डिनर काफ़ी लाइट होना चाहिए, बट अब सहरी टाइम, क्योंकि सहरी के बाद आपने सो जाना है, ठीक है, आप काफ़ी हैवी सहरी करते हो। बहुत से लोग हैं वो पराठे, दही, क्या क्या वो मतलब काफ़ी हैवी करते हैं ताकि वो थ्रू आउट जिनका फास्टिंग पीरियड है वो ईजिली गुजर सके। लेकिन फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि जब आप कोई बहुत हैवी इनटेक करोगे उसके बाद आप सो जाओगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है जब आप सो रहे होते हो, क्योंकि इसीलिए मना किया गया है कि आप कभी भी हैवी इनटेक ना करें जब आप डिनर कर रहे हैं या जिसके बाद आप सोने लगें, कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब ड्यूरिंग फास्ट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोग ये सोचेंगे जी अच्छा मैं तो फास्ट कर रहा हूँ तो जो मेरी बॉडी है वो बीच बीच में से जो मैंने प्रोटीन, फैट्स और जो कार्ब्स इनटेक किए उनको ब्रेक करने लग जाएगी एनर्जी बनाने के लिए और मेरा जो वेट है वो रिड्यूस होगा एक दिन में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोसीजर जो आप कह रहे हैं वो तब है कि अगर कोई इंसान 2-3 दिन से कुछ खा नहीं रहा, तब उसकी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करने लग जाएगी, फैट्स को ब्रेक करने लग जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो कुछ और है कि अगर आप कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहे, वो एक सर्वाइवल सिचुएशन होती है, तब बॉडी इस तरह करती है कि अपने आप को फूड प्रोवाइड करती है चीज़ों को ब्रेक कर करके टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो इस पीरियड में जो कुछ आवर्स आप नहीं खाते
उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी अब कुछ भी नहीं है उसके पास तो वो चीज़ों को ब्रेक करने लग जाए एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। अब बात करते हैं आपकी इफ्तारी की। इफ्तारी में भी लोग यही करते हैं कि बहुत हैवी इफ्तारी कर लेते हैं, अब इफ्तारी उससे भी डबल, जो सहरी है उससे भी डबल इफ्तारी करते हैं। पकोड़े, समोसे, दही बड़े, उसके बाद डिफरेंट तरह के जो शरबत होते हैं वो, और काफ़ी कुछ ना, मतलब इफ्तारी बहुत हैवी कर लेते हैं। अब जिससे क्या होता है कि आप अगेन कैलोरी सरप्लस में गए हुए हो। पहले तो आपने चले फास्टिंग की हुई थी, अब आप सहरी के टाइम एक तो आपने क्या किया कि आपने सहरी की, उसके बाद आप सो गए, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब जब इफ्तारी का टाइम आया है, जब आपको चाहिए कि आप थोड़ी लाइट इफ्तारी करें, एक ऐसी इफ्तारी करें जिसमें आपको ज़्यादा सरप्लस में आपकी कैलोरी ना जाए, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कर देते हैं कि यहाँ तक गले तक खाना आ जाएगा तब वो बस करेंगे, ठीक है। तो ये गलती करते हैं। तो ये इस तरह जब आप डेली बेस पे एक चीज़ करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, आप सहरी करेंगे, सो जाएंगे, उसके बाद पूरा थ्रू आउट डे जो आपका फास्टिंग है वो गुजर जाएगा, और इफ्तारी पे अगेन आप अपने आप को अगेन सरप्लस में ले जाएंगे। तो ये, और मोस्टली लोग क्या होता है रमज़ान में जिम छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि यार करना बहुत मुश्किल होता है, इफ्तारी के फ़ौरन बाद या थोड़ी देर बाद लोगों से नहीं जाया जाता है। वैसे असूलन आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें इफ्तारी के बाद, उसके बाद आप एक्टिविटी कुछ रखें, एटलीस्ट वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, लेकिन बिल्कुल भी क्विट ना कर दें कि नहीं भाई मुझसे तो हो ही नहीं रही, मैं अब नहीं करूँगा, ठीक है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा इन टच रहें अपनी एक्सरसाइज के साथ, अपनी इफ्तारी को थोड़ा लाइट रखें, और कोशिश करें कि जो आपकी सहरी है वो भी इतनी हैवी ना हो कि आप बिल्कुल ही, क्योंकि देखें फ्रेंड्स, कभी भी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज़ जितना मर्जी खा लें, आपको फास्टिंग तो वो लगेगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई ऐसा रोज़ा हो जो आपको लगे ही ना कि यार, क्योंकि जाहिर ही है प्यास है और भूख है, ये लगती है, ह्यूमन नेचर है। आप जब कोई काफ़ी टाइम से कुछ खाओगे नहीं पियोगे नहीं, आपको तो वो फील आएगी, आपको हंगर की फील आएगी, एक थ्रस्ट की फील आएगी, ठीक है। सो जितना मर्जी खा लो, चाहे ज़्यादा खा लो चाहे कम खा लो, रोज़ा तो आपको लगना ही लगना है। तो उस चक्रों में आप ये ना करें कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर लें। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझें कि डाइटिंग में और फास्टिंग में फ़र्क है। अगर आप सारा दिन भूखा रहेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेट लॉस के लिए आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन, एक प्रॉपर आपको सीक्वेंस कार्डियो का सीखना पड़ता है कि किस तरह से मुझे अपनी बॉडी को लेके चलना है, किस तरह के डाइट प्लान्स मेरे लिए डिज़ाइन होंगे। तो वेट लॉस इस तरह से किया जाता है, ना कि आप ये कहो कि मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात थोड़ी क्लियर हुई होगी कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डाइटिंग में और फास्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इफेक्टिव जो है वो आपकी डाइट होती है। क्योंकि डाइट में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बहुत से फूड आइटम्स कंज्यूम करने होते हैं ऐसे जो आपको फैट बर्न में हेल्प करते हैं। अब फास्टिंग में आप वो चीज़ें कंज्यूम ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस था। आई होप आप इस मिथ से निकले होंगे कि फास्ट करके मेरा वेट कम हो जाए, क्योंकि एक मंथ की फास्टिंग से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ आपने पूरा साल वेट नहीं गिरा, वहाँ पे एक मंथ की फास्टिंग किस तरह इफेक्टिव होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा था कि आप लोगों को समझ आए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको लगता है कि फास्टिंग से वेट आपका गिर सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।